हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता राजपूत वर्सेटाइल। तो गाइज़, आज मैं बसंत पंचमी की कथा सुनाने जा रही हूँ, तो ध्यानपूर्वक ये कथा ज़रूर सुनिएगा। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को पूरे देश भर में बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। वर्ष की सारी ऋतुओं में बसंत को सभी ऋतुओं का राजा माना जाता है। बसंत पंचमी को माघ पंचमी भी कहा जाता है। भारत में आज के दिन से एक नए ऋतु की यानी बसंत ऋतु का आगमन होता है। इस दिन ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा भी की जाती है। इस दिन को भारत में प्रेम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन को इतना शुभ माना गया है कि आप पूरे दिन कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। इस दिन किसी भी मुहूर्त पर विवाह करना, गृह प्रवेश करना या फिर बच्चे का नामकरण आदि करना सभी अच्छा रहता है। एक धार्मिक कथा के अनुसार इस दिन देवी रति और भगवान कामदेव की पूजा करने से पति पत्नी के मध्य प्रेम बना रहता है। साहित्य, शिक्षा, कला इत्यादि के क्षेत्र से जुड़े लोग बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा आराधना करते हैं। आइए सुनते हैं कि आखिर बसंत पंचमी का पर्व क्यों मनाया जाता है और इसकी प्रचलित पौराणिक कथा क्या है। आदिकाल में भगवान श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मा जी को सृष्टि का निर्माण करने का आदेश दिया। विष्णु जी के आदेशानुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करना प्रारंभ कर दिया। एक समय ब्रह्मा जी अपने द्वारा निर्मित किए गए संसार को देखने पृथ्वी पर आए। उन्होंने वहां देखा कि चारों तरफ मौन छाया हुआ है। उस नीरस और शांत संसार को देखकर ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। उन्हें अपनी संरचना में स्वर की कमी का आभास हुआ और उन्होंने अपने कमंडल से चारों तरफ जल छिड़क दिया। उस जल की बूंदों के प्रभाव से एक ज्योतिर्मय देवी प्रकट हुई, जिनके एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में माला, तीसरे हाथ में पुस्तक और चौथा हाथ वर मुद्रा में था। श्वेत वस्त्रधारी वो देवी कमल पर विराजमान थी। उन देवी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने उन्हें सरस्वती नाम दिया और कहा, हे पुत्री, मेरे द्वारा रचित इस संसार में ध्वनि नहीं है। अपनी वीणा के स्वर से इस संसार की खामोशी दूर करो, इन्हें ध्वनि प्रदान करो। ब्रह्मा जी के आदेशानुसार देवी सरस्वती ने अपनी वीणा का मधुर नाद किया तो संसार के समस्त जीव जंतुओं और प्रकृति को वाणी प्राप्त हुई। सभी प्राणी बोलने लगे, नदियां कलकल कर बहने लगी तथा हवा ने भी सन्नाटे को चीरता हुआ संगीत पैदा किया। तभी से बुद्धि, विद्या और संगीत की देवी के रूप में माँ सरस्वती की पूजा की जाने लगी। माँ सरस्वती को बागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण वो संगीत की देवी भी हैं। ये विद्या और बुद्धि प्रदान करने वाली देवी हैं। इस दिन देवी सरस्वती की पूजा करने के पीछे एक पौराणिक कथा और भी है। कहते हैं कि सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण और ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती की पूजा की थी। देवी सरस्वती ने जब भगवान श्री कृष्ण को देखा तो वो उनके रूप को देखकर मोहित हो गई थी और पति के रूप में पाने के लिए इच्छा करने लगी। इस बात का भगवान श्री कृष्ण को पता लगने पर उन्होंने देवी सरस्वती से कहा कि वे तो राधा के प्रति समर्पित हैं। परंतु सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री कृष्ण देवी सरस्वती को वरदान देते हैं कि प्रत्येक विद्या की इच्छा रखने वाले माघ महीने की शुक्ल पंचमी को तुम्हारा पूजन करेंगे।
यह वरदान देने के बाद सर्वप्रथम ही भगवान श्री कृष्ण ने देवी की पूजा की। तब से लेकर निरंतर बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा लोग करते आ रहे हैं। बसंत पंचमी का संबंध रामायण काल से भी जुड़ा हुआ है। जब माँ सीता को रावण हर कर लंका ले गया था तो भगवान श्री राम उन्हें खोजते हुए जिन स्थानों पर गए थे उनमें दंडकारण्य भी था। यहीं शबरी नामक भीलनी रहती थी। जब राम उनकी कुटिया में पधारे तो वह सुध बुध खो बैठी और प्रेमवश चख चख कर मीठे बेर राम जी को खिलाने लगी। कहते हैं कि गुजरात के डांग जिले में वह स्थान आज भी है जहाँ शबरी माँ का आश्रम था। बसंत पंचमी के दिन ही प्रभु रामचंद्र वहाँ पधारे थे, इसीलिए बसंत पंचमी का महत्व और बढ़ गया। तो भक्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी वीणा वादनी माँ सरस्वती के उत्पत्ति की ये कहानी? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो बोलिए माँ वीणा वादनी सरस्वती माता की जय। तो भक्तों, हमारी इस वीडियो को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। तो गाइज़, यहीं मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सरस्वती माता की।